कला जगत में विश्वविख्यात मधुबनी पेंटिंग का बड़ा नाम। इटली से मधुबनी पेंटिंग सीखने पहुंची रिजर्व स्कॉलर अल्फोंसो इनरिका। विश्वविख्यात मधुबनी पेंटिंग को लेकर विदेशी सैलानी हमेशा मधुबनी आते रहते हैं। इसी कड़ी में मधुबनी पेंटिंग सीखते इटली की रिसर्च स्कॉलर अल्फोंसो इनरिका रविवार को मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी पहुंची, जहां वे पेंटिंग शिक्षिका दानी झांझ से पेंटिंग सीख रही हैं। सबसे खास बात की वह फर्राटेदार हिंदी भी बोलती हैं। आपको बता दें कि इटली निवासी अल्फोंसो को बचपन से ही पेंटिंग में इंटरेस्ट रहा है और यही कारण है कि मिथिला पेंटिंग का आकर्षण इन्हें मधुबनी खींच लाया है। कला क्षेत्र में रिसर्च कर रही इटली की अल्फोंसो मधुबनी पेंटिंग सीखने और उसकी सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए मधुबनी पहुंची हैं। 2 सप्ताह मधुबनी में रहकर मधुबनी पेंटिंग को बारीकी से सीख रही हैं। मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट की शिक्षिका डॉक्टर रानी झांझ के सानिध्य में रहकर मधुबनी पेंटिंग कलाकारों का रहन सहन, संस्कृति, भाषा सहित अन्य मामलों को बारीकी से समझने की कोशिश कर रही है। अल्फोंसो ने कहा, मधुबनी पेंटिंग के बारे में काफी सुनी थी और पेंटिंग देखने में काफी अच्छी लगी। यही कारण है कि मधुबनी पेंटिंग यहाँ खींच लाई। विदेशों में मधुबनी पेंटिंग का काफी नाम है। मैं भी इससे अपने देश इटली और यूरोप में पहुंचाऊंगी। इससे दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा भी पेंटिंग को लेकर जा चुकी है। वहाँ के कलाकारों से मिली, लेकिन मधुबनी पेंटिंग सबसे अच्छी लगी। यहाँ के कलाकार और आम लोग काफी अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि मधुबनी पेंटिंग को सीखकर इसे इटली सहित अन्य यूरोपीय देशों में विस्तार करूंगी। अल्फोंसो ने कहा, मधुबनी पेंटिंग में महिलाओं और लड़कियों को पेंटिंग करते देखी। यहाँ के कलाकार सिर्फ पेंटिंग ही नहीं करते हैं, बल्कि इससे आत्मनिर्भर हुई है और जीविकोपार्जन करती है। यह बहुत अच्छी बात है। सरकार भी कलाकारों को बढ़ावा दे रही है और कलाकार आर्थिक मदद सहित अन्य तरह से सहायता कर रही है, जो काबिले तारीफ है। भारत में पेंटिंग के क्षेत्र में काफी रोजगार के अवसर हैं, जिससे कलाकार आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वहीं प्रशिक्षिका रानी झांझ कहती हैं कि अल्फोंसो मेरे साथ आवास में रहकर पेंटिंग को बारीकी से सीख रहे हैं। कलर पेपर सहित अन्य कॉम्बिनेशन को सीख रही है। मधुबनी पेंटिंग वाले गाँव में जाकर कलाकारों से भी मिलकर उनके हालात से वाकिफ हो रही है। 3 दिसंबर को मधुबनी पहुंची और 5 जनवरी को वापस इटली लौटेंगे। इस दौरान इन्हें मधुबनी पेंटिंग कलाकारों का रहन सहन, संस्कृति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अल्फोंसो मधुबनी पेंटिंग पर पूरी तरह रिसर्च वक्फ कर वापस अपने वतन लौटेंगी और इसे अपने वतन में भी संवारेंगी और विस्तार करेंगी। अल्फोंसो को भारत और यह इलाका, यह कलाकार, आम लोगों को मिलनसार होना काफी अच्छा लगा। मधुबनी से संतोष मंडल की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर रानी झांझ और मिथिला पेंटिंग की कलाकार हूँ और मिथिला चित्रकला संस्थान में एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ अभी। और अभी मेरे पास आई हैं इटली से मिस इनरिका, जो मिथिला पेंटिंग सीखना चाहती हैं। तो ये तो कमाल हो गया ना। जो कला हमारे घर के अंदर थी वो घर से बाहर निकली, फिर देश से विदेश तक गई। तो देश के विदेश के लोगों ने पहले इसको देखा था, अब इसको जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने सांस्कृतिक पक्ष को बहुत ही सकारात्मक ढंग से रखा है, ताकि हमारी महिलाएं यहाँ की जो है वो सशक्त हो सकें। जैसे जीविका है, उसी तरह ये मधुबनी या मिथिला पेंटिंग जो है वो एक कुटीर उद्योग की तरह अब हो गया है। जो नौकरी कर रही हैं, जो नहीं भी करती हैं, वो घर में इसको बना के अब उनके घर में दोनों शाम चूल्हे जल रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री के अलावे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी बहुत ध्यान है इस पक्ष पर, सांस्कृतिक पक्ष पर, कि जो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो अक्षुण्ण रहे, वो बना रहे। ये हमारी पहचान है। तो हमारी महिलाएं इसे काफी सशक्त हुई हैं। आप बताइए ना, अभी जो आप आई हैं रांटी, तो आपने दुलारी देवी के पिताजी का नाम या उनके भाई का नाम नहीं आपने पूछा होगा किसी से, अगर पता लेना हुआ होगा तो आपने सीधे कहा होगा कि मुझे दुलारी देवी जी के यहाँ जाना है। अब बताइए, जो हम महिलाएं अपने नाम से नहीं जानी जाती थी, फला गांव वाली, फलाने की माँ, फलाने की बहू, ये आज मेरी अपनी पहचान है। आज मुझे लोग रानी झांझ के नाम से जानते हैं। आज दुलारी देवी जी को लोग दुलारी देवी के नाम से जानते हैं। ये पूरा गांव उनके नाम से जाना जाता है। इससे बड़ी उपलब्धि इस मैं क्या मानूं, इस बहुत बड़ी बात हुई ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है।
हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा जो काफी समृद्ध है, उसका वो अब पन्ने अब खुलने लगे हैं, जो दूर विदेश तक चले गए हैं। नतीजा है कि हमारे पास आज इटली की एक स्टूडेंट आकर के मुझसे सीखने के लिए आई है। इसकी जो व्यावहारिक पक्ष है, मतलब प्रैक्टिकल, उसके अलावा जो सैद्धांतिक पक्ष है, ये पेंटिंग क्या है, इसका क्या इतिहास है, क्या ओरिजिन है, मतलब सारा कुछ इसके बारे में उनको जानना था। तो चूंकि मेरा रिसर्च ही इसी पर है, तो वो पेंटिंग को सीखती भी है और कलाकारों से भी मिलना ये चाहती हैं और जानना चाहती हैं, तो आई हैं। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। देखियो तो बहुत बड़का बात भेले। हम ना पद्मश्री दुलारी देवी बाबूजी से अपने घर से भेंट कर ले आयल थे रानी दीदी, और इटली से आयल छथिन से विद्यार्थी, ओहो पेंटिंग सीखे ले आयलखिन। उनका बहुत इच्छा रहे जे कहियो भारत में जायब, मधुबनी जिला जायब, तखन हम पेंटिंग सीखब, हुनका बहुत शौक रहे। तो रानी दीदी से सीखे छथिन, हमरा सब कलाकार से भेंट केलखिन हैं। बहुत इच्छा छै सीखऽ के। हाँ, विदेश नहीं गेल छी, अपना भारत में सब जगह गेल छी, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर 5 साल तक लगातार काज केने छी। बिहार म्यूजियम पटना में काज लागल, काज तो सब जगह है, अपना पटना में बिहार म्यूजियम में काज है। हमारा 10x9 के कैनवास कमला पूजापुर बनेने छी, और सब जगह पेंटिंग है। अखन हम मिथिला चित्रकला में जे टीचर छी, जेमे हमारे दीदियो छथिन, रानी दीदी, और गोवा में मने 5टा टीचर छी हम सब, 3टा स्टेट अवार्डी आ 3टा पद्मश्री सिखल। तो उनको सबके बहुत इच्छा रहे छन। आयल छलखिन अमेरिका से 25टा विदेशी सीखल है, और बहुते जगह के बच्चा सब है, बहुते मने अहाँ के गया के कहू, बम्बई के छे, कलकत्ता के छे, अपना मधुबनी जिला के तो पूरा मधुबनी जिला है, सब बच्चा सब सीखे लगे। सब चीज उपलब्ध सरकार देने छथिन, बहुत बड़का चीज कह देलखिन हमर सबके नीतीश कुमार सरकार, बच्चा सबके लेल, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़का चीज कह देलखिन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इंटरनेट पे देखा ना, तो देखे तो मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगी और मेरे आंखों से देखूँगी कि कलाकार कौन है, क्या क्या करते हैं, किस पर पेंटिंग बनाते हैं, कैसे जीते हैं। तो मेरी कांटेक्ट डॉक्टर रानी झा थी, और वो मेरी गुरु है, और मैं उनके साथ 2 हफ्ते के लिए रहूँगी पेंटिंग सीखने के लिए और ये जानकारी मिलने के लिए। तो थोड़ा सा पेंटिंग सीखी और थोड़ा सा भी बातचीत की, और मैं 2 दिन पहले एक सरकारी कार्यक्रम में थी रानी झा के साथ, और मैंने देखा कि सरकार क्या क्या कर रहा है उन कलाकारों की मदद करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत किया जाता है। इटली में मैं कलाकार भी हूँ और दूसरी नौकरी भी है, मैं गाइड हूँ। तो पहले टीचर थी, उसको छोड़ के गाइड बन गई, फ्रीलांस। मैं बचपन से कलाकार नहीं, लेकिन बचपन से चित्र बना रही थी, पेंटिंग बना रही थी, वगैरह वगैरह। और जब मैं जैसे बढ़ गई, जब मैं एडल्ट थी, तो मैंने फैसला किया कि अभी मेरी कला बढ़ जाऊंगी। और मुझे कला बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भारत भी बहुत पसंद है, तो इसलिए ये दोनों मिलजुल कर फैसला किया कि भारत जाऊंगी सीखने के लिए। अभी मैं पद्मश्री दुलारी देवी के यहाँ हूँ, और दूसरी बार है कि मैं उनसे मिलती हूँ। वो बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी कलाकार भी है। तो मैंने उनकी पेंटिंग देखी, ये बहुत से अच्छे हैं, और दीवार पर भी पेंटिंग है, कागज पर भी पेंटिंग है, और ये बहुत सुंदर है। और पहली बार तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया, इस बार भी खाना खिलाया, तो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग बातचीत करते करते एक दूसरे से जानते हैं। मैंने देखा कि सरकार NGO भी बहुत काम करते हैं इस कला का विकास बढ़ने के लिए।
तो मैं 2 दिन पहले एक सरकारी कार्यक्रम में थी और मैंने देखा कि बहुत आर्टिस्ट वहाँ पे है और कार्यक्रम बहुत सा मदद करते हैं कलाकारों को। तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको बहुत टूल्स देते हैं उनका काम बढ़ने के लिए। कैसा लगा मधुबनी पेंटिंग यहाँ पे? मधुबनी पेंटिंग बहुत अच्छा लगा। तो कलाकार भी बहुत अच्छे लोग हैं और मेरी टीचर भी अच्छी है और मैं बहुत खुश हूँ कि उनसे मिली। और मधुबनी भी अच्छी जगह है और जो पेंटिंग है बहुत सुंदर है। तो मैं खुश हूँ यहाँ से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए सुंदर है इस वजह से क्योंकि वो इसमें बहुत डिटेल है और अलग अलग स्टाइल भी है। तो बाहर में है अलग अलग स्टाइल भी है, जो रंग वाला है, रंग से बिना भी है और ये फॉर्म है, ये बहुत एक्सप्रेसिव है मेरे लिए। मैं आर्टिस्ट हूँ इटली से और इटली में पढ़ते पढ़ते भारत की कलाओं के बारे में तो मुझे पता चला कि मधुबनी है क्या है, उसका स्टाइल कौन सा है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने फैसला किया कि भारत जाऊंगी फोक आर्ट्स के बारे में सीखने के लिए और बनाने के लिए भी। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा देखने में कि ये सिर्फ कलाकार कर सकते हैं और तो दूसरी नौकरी मिलने की कोई जरूरत नहीं।